नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हर हर महादेव। रवि प्रदोष व्रत की शिव के परम भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत में पूजन सूर्यास्त के समय करने का अधिक महत्व है। जो नर नारी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, चावल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। विधिवत पूजन करें तथा कथा अनिवार्य रूप से सुनें। कथा सुनने मात्र से आपको फल की प्राप्ति होती है। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। गाय के बछड़े को जल, दूर्वा, भोज्य पदार्थ खिलाकर स्पर्श करें, उसका आशीर्वाद लें, फिर प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी मैं, ह्रीं ऐं ओम। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी मैं, ह्रीं ऐं ओम। अब शिव गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शाम को शिव मंदिर में दीपक लगाने से अपार धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। अब मैं आपको रवि प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कथा प्रारंभ होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को
राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि व्रत प्रदोष करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। बोलो प्रदोष व्रत की जय। बोलो बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।